आभा सीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि यूपी पीसीएस प्री 2024 आने वाला है, ठीक है। और आर ओ भी आने वाला है, ARO। और इन दोनों में ही इंडियन पॉलिटी से संबंधित मूल कर्तव्य, इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम मूल कर्तव्य से जितने भी रिलेटेड पॉइंटर्स थे, जो भी पीसीएस में आरक्षित क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे हम इसमें देखेंगे। और इससे आपको ना एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न मिलते हैं और आते हैं। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आगे कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, और इन्हीं में से ही सारे प्रश्न आएंगे। तो आप ध्यान रखना, इसे अच्छे से देखना और मूल कर्तव्य वाली ये सीरीज़ पूरी देखना। अगर इसकी पूरी वीडियो चाहिए आपको, तो पूरी वीडियो आपको मेरे इस दूसरे वाले चैनल पर मूल कर्तव्य मैंने बना रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मेरा दूसरा चैनल है, मूल कर्तव्य। ये रहा फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटी से मैंने पूरे सारे रिलेटेड ये वीडियो इसमें बना रखी है। और ये एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर है वो पूरा इसमें मैंने कवर करवाया रखा है, आप इसको देख सकते हैं। मेरे इस दूसरे चैनल का नाम है IAS PCS इंडियन पॉलिटी। इसमें सिर्फ इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आप इसको जा कर के भी देख सकते हैं। मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगा, इसमें से पॉलिटी वाला चैप्टर देखना। और आपको ना कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस ये कर लो, ये चैप्टर पढ़ लो, मूल कर्तव्य से सारे आपको डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक से। मूल कर्तव्य। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को रखा गया है, तो तीसरे स्थान पर। अब यहाँ पर देखो, हम इसलिए पढ़ते हैं हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब इसमें मूल कर्तव्य तो सबको याद हो जाते हैं, मेरे को भी सारे याद हैं। अब यहाँ पर देखो, इसने तीसरे स्थान बोल दिया है, यानी कौन से स्थान पर कौन सा है। ऐसे तो 10वां भी पूछ लेगा, 9वां भी पूछ लेगा, 11वां भी पूछ लेगा, समझे। तो ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा पहले नंबर पर आता है, कौन सा दूसरे नंबर पर आता है, इसलिए इसे पढ़ना होता है। तो जो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता है, वो तीसरे स्थान पर आता है। फिर भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो सबसे पहले प्रश्न तो यही बन गया, इसे ही प्रश्न पूछा गया। देखो, 42वां संविधान संशोधन विधेयक, तो इससे ही आपको मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और किस आर्टिकल में सम्मिलित किया गया था, तो ये था 51A। तो 51A में इसे सम्मिलित किया गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है, तो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर। ये आप सभी को पता होगा, स्वर्ण सिंह समिति का निर्माण किया गया था, गठन किया गया था, और तब इन्होंने सिफारिश की थी और तब मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया तो 1976 में। अभी जो हमने देखा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित है, तो भाग है आपका 4A। ठीक है, 4 का है आपका, 4 का या 4A इसमें सम्मिलित किया गया है। अब भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अभी हमने देखा, और ये कब हुआ था, 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं, तो अभी हमने देखा 51 का में मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो ये आर्टिकल है और ये भाग है, तो भाग 4 में, और अनुच्छेद अगर पूछा बच जाए तो 51 में। अब मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सही कथन है, तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित सही कथन है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसी की वजह से ही आप बढ़ा सकते हो उसे। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। अगर कोई विधि है जिसकी आप है ना कोई अजीब सी व्याख्या कर पा रहे हैं उससे, तो अस्पष्ट व्याख्या है, तो उसकी विधि की व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, तो व्याख्या करने में किसी विधि की परेशानी हो रही है, तो आपको उसकी व्याख्या सही तरीके से करनी है, तो इसके लिए आप है ना मौलिक कर्तव्यों का यूज़ कर सकते हो। अब किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो यहाँ पर ध्यान दें, मौलिक कर्तव्य क्या है, एक संवैधानिक कानून है। ठीक है, क्योंकि संविधान में लिखा गया तो संवैधानिक कानून है, और इसे न्यायालय द्वारा निश्चित करता है। न्यायालय इसे निश्चित करा सकता है कि भाई इसका पालन हो सके। भारत में मौलिक कर्तव्य हैं, तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य किस लिए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो हमारी जो मिली जुली संस्कृति है उसकी समृद्ध विरासत को संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है, तो मूल कर्तव्य में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा ये होता है, उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें, उनका पालन करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ये बहुत सारे होते हैं, जिसमें तो कुछ यहाँ पर बता दिए गए हैं, 11 होते हैं। अब भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित है, तो ये कौन कौन सा है, देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना,
हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रहना, ये सारे ही मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। तो कौन कौन से हैं? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, व्यक्ति और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। अब भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है तो वन्य प्राणी का संरक्षण। ये मूल कर्तव्य में ये भी सारे मूल कर्तव्य बताए गए हैं यहाँ पर। अब भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। तो ये कर्तव्य पहले से ही इसमें दे दिया है, तो ये क्या है? आर्टिकल 51 का में दे रखे हैं 11 कर्तव्य, उसमें से एक है। सही कथन कौन सा है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, सही बात है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, अभी हमने देखा 4 का में। और अनुच्छेद 51 ए में प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, तो ये भी सही कथन है। अब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं, तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, मैंने अभी बताया आपको। फिर भारतीय संविधान के भाग 4 ए मूल कर्तव्य में वर्णित है, कौन कौन सा? पहले राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकास करना, भाईचारे की का भाव को विकसित करना, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये सारे ही हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। फिर अगला है संविधान का भाग दे दिया और विषय दे दिया है। तो भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 आपके मूल अधिकारों से संबंधित है, भाग 4 आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और 4 ए हमने देखा अभी 4 ए किससे संबंधित है? हमारे मूल कर्तव्य से। अब भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें, इसका उपबंध किया गया आपका मूल कर्तव्य में। ये सारे हमारे जो मूल कर्तव्य थे हमने देख लिए हैं। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से देखेंगे कौन कौन से जो पॉइंटनर है जो इंपॉर्टेंट हैं आपको याद होने चाहिए, सारे के सारे याद होने चाहिए। 80% क्वेश्चंस तो ना इन्हीं में से आ जाते हैं, समझे? आपने घटना चक्र अच्छे से कर लिया, जो कि सीरीज़ मैं चला ही रहा हूँ, आप उसे जाके देख सकते हो घटना चक्र का। और जो पॉइंटनर है ऐसे कर लो, आपका 80% आपका पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में राष्ट्रपति के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।